खान साहब ने ये वाजे किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनीगाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी और हमेशा ये बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्ट ही आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो है वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी राय की बात नहीं करना चाहते। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि अभी कुछ मुशावरत उनको अपने चेयरमैन के साथ करने की जरूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आए। तो अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह फिर से हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। हुकूमत की 9 रुकनी टीम और तहरीक इंसाफ की 6 रुकनी टीम के दरमियान आज बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और बड़ा खुशगवार रहा ये सारा अमल। और इसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया जिसमें बातें वही हैं, गोया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 बुनियादी मुतालबात। एक तो ये कि जो सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान साहब, उनकी रिहाई और साथ में 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अगरचे आज के दिन तहरीरी तौर पे ये चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से और कहा यह गया कि उनको अपने चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से मुलाकात का वक्त चाहिए, उनसे मुशावरत के बाद ऐसा होगा। और फिर हुकूमत वक्त ने भी गोया के खुले दिल का मुजाहरा किया और उनको कहा गया कि बिल्कुल अगर आप वक्त लेना चाहते हैं तो जाएं, मुलाकात करें और फिर इस अगले हफ्ते में दोबारा एक बैठक होगी जिसमें जो चार्टर ऑफ डिमांड तहरीक इंसाफ की जानिब से आएगा उसको आगे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान आज अडियाला जेल में केस की समाअत के बाद इमरान खान साहब ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और इसमें उन्होंने एक बार फिर दोहराया इस बात को कि उन्हें गोया के बनीगाला शिफ्ट करने की ऑफ़र की गई थी और बल्कि जब अटक जेल में थे तो उस वक्त उनको 3 साल के लिए बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र भी की गई थी, लेकिन उन्होंने दोनों ऑफ़र्स को ठुकराया है। उनका जीना मरना इस मुल्क के अंदर है और मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा है कि उन्होंने हुकूमत वक्त को 31 जनवरी का वक्त दिया है, उस वक्त तक अगर कोई नतीजा खेज ना हुए तो फिर बायकॉट का ऑप्शन मौजूद रहेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान के अंदर ही हल होने चाहिए और उन्होंने आने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो इस सारे मामले में न्यूट्रल रहें, वो उस तरह का तर्ज अमल ना अपनाएं कि जो बाइडन साहब ने अपनाया कि उन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया। इस दौरान हमें देखने को मिला है कि आज गोया के मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी, क्योंकि 9 मई के लेके मुल्ज़मान को जो सज़ाएँ हो रही हैं उस हवाले से भी एक मुस्बत खबर आई। गोया के कोई 67 अफराद ने मर्सी पटिशन्स की थी जिसमें से कोई 19 लोगों को इंसानी बुनियादों पर रिहा करने का हुक्म जारी किया गया, जबकि 48 और भी कैदी हैं मुजरमान जिनकी इन मर्सी पटिशन्स पे गौर किया जा रहा है। अगरचे तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के क्योंकि ट्रायल को सरे से मानते नहीं हैं तो हम इसका कोई खैर मकदम नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग अब जेलों से बाहर आ रहे हैं तो एक अच्छी बात है। इस दौरान जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जाने से बड़ी एक मानी खेज ट्वीट हमें भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि आज अगर किसी को मकबूल कहा जा रहा है तो इसकी वजह यह है कि इदारों के अंदर कुछ अफराद बैठे हैं कि जो सहूलत कारी कर रहे हैं। अब इदारों से मुराद क्या है मालूम नहीं। और साथ उन्होंने कहा कि आलमी कुव्वतें भी दबाव बढ़ा रही हैं, उनको इसलिए बेनकाब नहीं किया जा सकता क्योंकि मालियाती इदारों से हमने डील्स करनी होती हैं और मालियाती इदारों को इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गोया कि इस्तेमाल किया जा रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिविटी तो है लेकिन अभी भी खदशात मौजूद है। इस दौरान आज हमने देखे कामा कमेटी में इंटरनेट के मामले पे भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गोया कि आपस में आमने सामने नजर आई, उस इशू को भी डिबेट करेंगे। मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल में मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर लॉयल सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे हमारे साथ कादिर मंदुखेल साहब, आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है आपका, रुकन कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। और पंजाब से हमें गोया कि पंजाब हुकूमत से मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया कौसर काजमी साहब से, आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। तीनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ बुखारी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं क्योंकि आप बड़े डेस्परेट हैं कि सियासी कैदी बाहर आ जाएं, कमीशन बन जाने चाहिए। इतना वक्त था, अब पहले मुज़ाकरात हुए, अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आपको इन राइटिंग में चीज़ें लेके आएंगे। आज भी आपकी क़यादत जब गई है
तो वही बात कि जी हम जाके मिलेंगे, उसके बाद आके आपको चार्ट ऑफ डिमांड। तो सर ये आपके एंड पे ज़रा सुस्त रवि जो नज़र आ रही है, इसके पीछे क्या वजूहत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। शाही साहब बहुत शुक्रिया जी। देखें, डेस्परेट तो हमें होना चाहिए, और हमारी जगह कोई भी और मुहिब्बुल वतन शख्स हो, कोई भी और पाकिस्तानी हो, कोई भी और मुस्लिम हो, उसको डेस्परेट ऐसा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आपके घर इज़्ज़त, चारदीवारी, माल और ज़र, आपके काम कारोबार, आपका मैंडेट, आपकी ख़वातीन के पर्दे से लेके हर चीज़ को जो है वो और पैरों की तले रोन दिया गया हो, तो क्या डेस्परेट होना हमारा हक नहीं है? और फिर भी हम लीगल पैरामीटर के अंदर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए अपने पीसफुल एहतजाज रिकॉर्ड कराएं या अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करवाएं कंसर्न्ड कोर्ट्स में या जिधर भी। दिस इज़ अवर राइट। अब जो आपने बात की कि गुफ्तगू के हवाले से बात आ जाता हूँ, देखें हमारा जो एजेंडा था वो बड़ा सिंपल था। वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लीगल एम्बेट, आर साइड से आप देखें, हर साइड से उसके अंदर वो फिट होता था। वो कानूनी, शरई, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली हर लिहाज से एक आम फहम आदमी को कहें आप, या एक इंटेलेक्चुअल को कहें और किसी टेक्नोक्रेट को कहें, वो भी इसकी तायीद करेगा कि यार इन्होंने जो बात कही है वो रीजनेबल है। कैसे? तो नंबर वन, तहरीर में भी ले नंबर वन, मैं उसको भी आता हूँ, तहरीर में आ गई हूँ। नंबर वन ये है कि इनोसेंट प्रिजनर्स की रिहाई, कौन सा गलत मुतालबा है? बेगुनाह असीरों को अगर आप जेल में रखें, सही। और उसके साथ इमरान खान साहब ने अपने 189 केसेस बना दिए। 187 केसेस में अगर वो बेल आउट है या इक्विटल है तो 2 केसेस अब नए बना के उनको रख लें, 2 में से फारे होंगे, एक और बना लें। सर बात आपकी दुरुस्त है, कहते हैं लिख के दे दो सर। मैं सर इस पे आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जुडिशियल कमीशन जी ये कहते हैं कि 9 मई हुआ, हम कहते हैं जी फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन था। ये कहते हैं जी कि 26 मई को कुछ भी नहीं हुआ, हम कहते हैं हमारे लोग लापता हैं, शहीद हैं, आप लोगों ने मारे हैं, वो आप लोगों ने कत्लेआम की, अपने लोगों पे गोली चलाई है। ये डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट को हल करने के लिए अगर हम कहते हैं ओके जी आप ये कहते हैं और हम ये कहते हैं कि जी हमारा व्यू आपके सामने है, तो इसके लिए एक जुडिशियल कमीशन बना दें। और जुडिशियल कमीशन किसका बनाए? ये नहीं हमने कहा कि किसी एक सिविल जज को बिठा दें, ये हमने नहीं कहा किसी, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, हम कहते हैं कि उसके सबसे जो सीनियर 3 जजेस हैं उनको बना दें। आप बैठ जाए, इसमें कौन सी गलत बात है? क्या वो आप फिर मंसूर अली शाह साहब का नाम लेंगे? वो नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, हमने सीनियर 3 जजेस का कहा। अच्छा, अब आपने उनसे सारे पाकिस्तान के लोगों के फैसले करवाते हैं आप वो ऑनरेबल जजेस हैं, वो एक कमीशन को हेड नहीं कर सकते, और आपको उस पर एतराज क्या है? हाँ, आपने कोई 27वीं अमेंडमेंट लेकर आनी है सीनियरिटी खत्म करने के लिए, तो उसका तो हमारे पास इलाज नहीं है। अब तीसरी चीज जो आपने बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं वो ये है कि रिटर्न नहीं दिया। देखें, हम तो एजेंडा पॉइंट लेकर बैठे, हम टेबल पे बैठे, देखें जब पॉइंट्स आते हैं तो टेबल पर डिस्कशन होती है। और आज स्पीकर जो हैं असेंबली के, उन्होंने इस चीज को एंडोर्स किया, मिनट ऑफ मीटिंग्स बन गए। जब चीजें मिनट ऑफ मीटिंग में आ जाती है तो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं। आपके ख्याल में हमने शक्ल में आ चुके हैं जी, बिल्कुल जी, वो मिनट ऑफ मीटिंग्स बन गए। मिनट ऑफ मीटिंग्स, जब भी आपकी कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स बनते हैं। मिनट्स जो हैं वो उसके बाद जाते हैं, सब लोगों की वेटिंग होती है, वेटिंग होने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं, तब वो मिनट ऑफ मीटिंग्स बनते हैं। और मिनट ऑफ मीटिंग्स बन जाने का मतलब है कि वो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। और उसके बाद एक चीज ये है कि हमने ऑब्वियसली हमने जाके अपने कायद, अपने लीडर इमरान खान साहब जो 500 दिन से ज्यादा हो गए जेल में बैठे हुए हैं, वो उनसे बताना भी होता है कि ये हम बात कर रहे हैं जी, ये उनका प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस भी है, डेफिनेटली उनसे इनपुट भी लेंगे, इनपुट भी लेनी होती है। और उसके लिए भी हमने उन्हें कहा जी कि उसके ऊपर भी आपने देखा है कि स्पीकर साहब ने कहा है कि जी उसके लिए भी जायज बात है, उसके साथ भी इनको मिलना चाहिए। कादिर मंदखेल साहब, इनफैक्ट सर आप जो शुरुआत आज हुई है 2025 में, बड़ी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। कल पारा चनार से के जरिए से बड़ी अच्छी खबर आई, आज इसमें भी लग रहा है कि मूड बड़ा पॉजिटिव है। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि अब चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं और इन डायलॉग को कोई अब नतीजा खेज होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी 2018 से जहां हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी इनको यही कहते थे कि बाबा सियासी लोगों के बीच में मुज़ाकरात होती है, लेकिन वो हमें चोर डाकू कहते आ रहे थे। लेकिन अब चलो देर है दुरुस्त है। आज भी आप देख रहे हैं ये इतनी नॉन सीरियस लोग हैं कि पहले तो कमेटी बना दी, घर बैठ गए, फिर जाके टॉक शो में गवर्नमेंट को ताने दे रहे, हमने कमेटी बना ली, आप हमसे बात करो। फिर जब स्पीकर ने मीटिंग बुला ली है तो उसकी 4 लोग नहीं थे जी, वो मेरी पेशी थी फलाना। और बाबा स्पीकर को आप बोल देते कि कल नहीं रखो, परसों रखो, नहीं हो सका। फिर उसके बाद उस दिन जो ना वो 2 पॉइंट उन्होंने जो शराइत रखी, और उन 2 पॉइंट के बाद उन्होंने कहा कि हम 2 तारीख को हम आपको जो ना बकायदा चार्टर ऑफ डिमांड जैसे मजदूर यूनियन नहीं देते अपनी कंपनी को, वो देंगे।
आज तो कभी इम्कान यह तक कि वो लेबर यूनियन की तरह जो ना वो चार्टर्ड ऑफ डिमांड दे थे, आज भी वही चीजें उन्होंने रिपीट की है। अब जब रिपीट की है, अब इनको नाम दे रहे हैं हमारे मोहतरम अली बुखारी साहब मिनट्स। ओ बाबा, मिनट्स होती है सरकारी, आईनी और असेंबली की कमेटी के, ये तो सियासी कमेटी है। इनको आप आईन और असेंबली की असेंबली की कमेटी में जरूर मीटिंग हुआ है, मगर इनकी प्रोसीडिंग्स का असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं, ये सियासी कमेटी है। फिर दूसरी बात ये वही दो मुतालबात है। आप खुद अली बुखारी साहब सीनियर वकील है, ये कहते हैं मोस्ट 3 जजेस पर मुश्तमिल। शर्त तो देख ले, अब मोस्ट 3 जजेस की अगर आप नाम ले टीवी पे तो आपको पता चल जाएगा वो क्यों कहता है इसके बारे में। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जो कमीशन बनता है वो वहां पे बनता है जब कहीं हवा मौजूद हो। अब मुझे बताओ, जो आसाम न्याजी है वो इमरान खान साहब का बांजा है और वो वीडियो बना रहे पतलून ले रहते हुए, अब यहाँ काम हवाम है। या तो ये कहता है ये पतलून नहीं है, या ये कहता है कि ये कैमरा का गलत है। वो कहते सर पतलून सादा थी, सादा पतलून थी, किसी खास रंग की नहीं थी वो। हाँ, खास रंग की नहीं थी। या तो वो ये कह दे कि भाई ये जो वीडियो ये जाली है, इसकी फॉरेंसिक कराओ। या वो जो कर्नल शेर खान का मजूजा पटक करके लोगों ने मारा, उनके बारे में कह दे ये हमारे लोग नहीं है, पीपल्स पार्टी के नून लीग के लोग है वगैरह वगैरह। ये तो एक बात नामुमकिनात में शामिल है कि ये नहीं बनेगी। दूसरे सवाल उनका ये जो हम आ रहे थे जब 2018 में जनरल फेज ने आरटीएस सिस्टम बिठा के उनको पाकिस्तान में मुसल्लत किए, उस वक्त बिलावल साहब ने एज अपोजिशन उस वक्त कहा था इमरान खान कदम बड़म तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने मतलब आइए मिसाक की मैशत पे बात करें, तो जवाब क्या मिला? असली तरबियत, चोर है, डाकू है। आप मुझे बता दो, फिर उसके साथ साथ ये सारी चीजें करने के बाद अब ये इस बात पे आ गए कि भाई आप हमें एनआरओ दो। अब एनआरओ का नाम क्या होता है? एनआरओ का ये इमरान खान को रिहा कर दो, अब वो कैदियों को रिहा कर दो। आज एक नया शोशा छोड़ दिया इनका वकील साहब अंदर जेल में मिले, इसकी क्या तस्दीक है कि इनको ऑफर की गई है? अगर ऑफर की गई, आप 12 की मीडिया से बात करो तो ये भी हिम्मत रखे कि फलाने जर्नल ने हमें बोला, सियासी पार्टी ने तो नहीं बोला, हिम्मत करके बोले, वो भी नहीं बोले। फिर उसके साथ साथ इमरान खान को रिहाई के लिए इस मुज़ाकराती कमेटी के पास कौन सा इख्तियार है? रिलीज ऑर्डर कौन सी अदालत का इख्तियार है? तो आप मुझे बता दो, ये एनआरओ कहते हैं ये तो एनआरओ नहीं है। तो मैं ये सवाल रहा हूं, ये अभी तक उसी शशफंज ने मेरे से लिख के ले, ये दो मुतालबात किसी तौर पे नहीं माने जा सकते हैं। और फिर ये कहते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक है, ना आइन के मुताबिक है, न कानून के मुताबिक है, न मंतक के मुताबिक है, न अखलाकियात के मुताबिक है। इसका मतलब पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात का हिस्सा है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर पोजीशन है कि इन मुतालबात को नहीं माना जा सकता। आप यही कहना चाह रहे हैं? लेकिन मैं पार्टी से ना जोड़े, मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं, एक अदना सा रुकन और एक कानून के तालिब इल्म के हिस्से से बता अच्छा ठीक है, रिलीज ऑर्डर मुज़ाकराती कमेटी के हाथ में नहीं है। कौसर काज़मी साहब की तरफ जाता हूं। कौसर काज़मी साहब, इनफैक्ट अली बुखारी साहब तो कहते हैं कि हमारे मुतालबात बड़े जायज़ हैं। मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि जनाब एनआरओ मांगा जा रहा है। बट आपके पार्टी के एक बड़े सीनियर अकाबरीन में से जावेद लतीफ साहब, वो कह रहे हैं इदारों के अंदर से कुछ सहूलतकारी हो रही है इमरान खान के लिए। तो सर आप तो नून लीग को रिप्रेजेंट करते, तो जरा बता दें कौन लोग हैं जो इदारों के अंदर बैठे हैं जो इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अभी बुखारी साहब ने जब बात की तो मैं सोच रहा था कि ये मवाद देते हैं अपने सोशल मीडिया को, इतने खाइफ हो चुके हैं उससे और इतने डर चुके हैं शायद अपने सोशल मीडिया ट्रोल से कि उनको ये हर एक महीने बाद, हफ्ते बाद थोड़ा सामान बेचते हैं ताकि वो बयानिया बना रहे जो इमरान खान साहब ने बनाया है कि तारीख में कोई पहला लीडर है जिसको कोई 500 दिन हो चुके हैं जेल में और वो डट के खड़ा हुआ है। क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान इनका एक सियासी नारा था, उसकी आप पारी ये मुख्तलिफ झूठ और बोतान तराजियों से करते रहते हैं। भाई वो डट के क्यों ना खड़ा हो? जेल वैसी तो नहीं कि आपकी किसी लव्ड वन की मौत की खबर आपको अंदर मिले, खुदा ना खास्ता आप अपनों से बात करने और बिस्तर मर्ग पे पड़ी अपनी एहलिया से बात करने के लिए आप जेलर की मिन्नतें करें और वो कह दीजिए कि आपके 22 मिनट पूरे हो चुके हैं, आपकी जेल में मुलाकातियों के नाम लिखे हों और एंड टाइम पे उनकी छांटी करके कुछ लोगों को अंदर भेजा जाता था मियां साहब से मिलने के लिए और रात 2 बजे उनको उठा के कहा जाता था उठे जी, तंग करने के लिए उन्हें कि आपका मेडिकल चेकअप करवाना है, आप चलें। तो इस तरह के अगर हरकत इमरान खान साहब के साथ अडयाला में हो रही होती
तो हम देखते कि किस तरह खड़ा है डट के कप्तान। उनको तो बड़े सुलझे हुए सियासी हरीफ मिले हैं जो कभी मुंह पे हाथ मार के उनको धमकाते नहीं है, उनको धमकियां नहीं देते अपने जलसे में नारे लगवाने के लिए। तो ये तो इनके जितने भी बयानिए थे, एक तो आज ताजा ताजा जमीन बोझ हो गया ना, जिन लोगों से ये काज़मी साहब मेरे सवाल का जवाब ही दे दो ना। मैं आ रहा हूँ भाई, मेरे सवाल का जवाब ही दे दो ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये ऑफर्स, खैर मेरे ख्याल में जावेद लतीफ साहब ने इन्हीं की बात सुन के शायद कह दिया होगा कि भाई इनको कोई ऑफर्स हो रही हैं। जिस तरह अभी मंदो खेल साहब ने कहा कि इतने बहादुर अगर आप बनते हैं तो नाम क्यों नहीं लेते। वो जिन्होंने आपकी रहम की अपील पे आपके 19 लोगों को छोड़ा और आज केपी हाउस में बुला के अली अमीन गंडापुर ने साबित कर दिया इनको झूठा एक बार फिर कि भाई जिसको आप फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं साला 9 मई को, अगर वो आपके लोग नहीं थे तो उनके गले में हार क्यों डाल रहे हैं, उनको बुला के दावतें क्यों खिला रहे हैं, सरकारी पैसे पे अय्याशियां क्यों लग गई हैं वहां पे। तो ये सारे सवालात हैं जो इनसे पूछने चाहिए। आज तक तो ये इनकार कर रहे थे कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। भाई उनको माफी मांगने से भी रोका जा रहा था कि आपने हर हाल में किसी हाल में इनसे रहम की अपील नहीं करनी। उन्होंने अपील की भला हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि उनको रहम आ गया, उनको छोड़ दिया गया। अगर उन पे सख्ती हो रही होती, अगर हालात खराब हो रहे होते, अगर अनफेयर ट्रायल होते तो वो निकल के बाहर फिर बानी तरीके इंतशार के नारे ना लगा रहे होते। तो इनका जितना भी बयानिया बना था आज जमीन बोस हो चुका है। और बिल्कुल साथ ही मैं DGISPR का हवाला दूंगा ना, वो बार बार इनको कहते रहे हैं भाई किसी बड़ी मछली का बचने का कोई इम्कान नहीं है। जो लोग अपनी सजा पूरी कर चुके हैं 2 साल में से 1.5 साल, आज उनकी रहम की अपील को उनको छोड़ा गया है और ये साबित कर दिया गया है कि ये एक फेयर ट्रायल हो रहे हैं। फौजी अदालतों पर जो इनकी तनकीद थी वो भी बेबुनियाद है। पॉइंट टेकन जी। अली बुखारी साहब, इनफैक्ट एक तो मंदो ख्याल साहब ने कागजी कमेटियां बना के आप घरों में बैठ जाते हैं, आप कहते हैं कि हम चार्ट ऑफ डिमांड लेके आ रहे हैं, अब आप मिनट्स की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जो कमेटी के मिनट्स हैं इसकी क्या हैसियत है। और साथ में बानी पीटे वो कहते हैं जी पूरी बात करें ना, डील कहाँ से, ऑफर कहाँ से उनको आई थी कि यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, पूरी बात करें। जी मैं इसमें 1 बाय 1 एड्रेस करता हूँ। कादमी साहब वैसे मेरे भाई हैं पर भूल गए कि वो 5 स्त्री वाली सी दरवाजा तोड़ना और भी 2-3 कह देनी थी, उन्होंने ज़्यादा अच्छा हो जाता, मैं एक दफ़ा जवाब दे देता। पर चलें सर, बात यह है कि ये जो कमेटी बनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से है और जो हमारी तरफ से है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। ये कोई बाहर से पकड़ के किसी को नहीं लाया गया और बैठाया नहीं गया। ये पार्लियामेंटेरियन से पार्लियामान के सर, ये पार्लियामेंटेरियन सर, मैं वो चीफ मिनिस्टर है वो जी जो आपकी पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे, उसमें सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसको हमने लोगों ने बनाया पार्टी में, जो कमेटी बनाई गई। इसी तरह जो उनकी तरफ से भी हैं वो भी नॉन सीरियस लोग नहीं हैं, वो भी सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं। इसलिए ये बात कहना कि जी उनकी मिनट ऑफ मीटिंग नहीं होगी, मैं वैसे सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन है और आप देख लीजिएगा कि उसके मिनट ऑफ मीटिंग होते हैं, क्योंकि स्पीकर असेंबली जो है वो खुद उसको हेड कर रहे हैं। सर 2 वकीलों की लड़ाई है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। वकीलों की बात नहीं है, ये फैक्ट्स की बात है, ठीक है, आप चेक कर लें इसको, ठीक है नंबर 1। और जो चीजें रिटर्न में आ जाती हैं तो डेफिनेटली उसी को आगे लेके चलेंगे ना, वो आज नहीं तो कल आ जाएगी सामने, किसी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो किसी और की मलकियत तो है नहीं, नंबर 1 जी। नंबर 2 चीज बड़े आराम से कह दिया दोनों भाइयों ने 1 बाय 1, मैं जरा एड्रेस कर दूं। देखें, चोर चोर के नारे मंदो खेल साहब हमने तो 2018 में लगाए होंगे। बेनजीर भुट्टो साहबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस 90 की असेंबली में खड़े होकर कहा था येलो कैब चोर, महराज बैंक बुलान बैंक स्कैंडल चोर, और इसी तरह दूसरी पार्टीज ने भी कहा। 93 में लाते मुके घुसे, आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है, जरा वीडियोस चेक कर लीजिएगा, उसके ऊपर आ जाएंगे। हमने नहीं कहा था, हमारी पार्टी तो उस टाइम वजूद में भी नहीं आई हुई थी। ये उसी टाइम के हिस्से हैं, ये उसी टाइम की बातें हैं सारी। ये 80s की बातें हैं कि जब बेनजीर भुट्टो साहबा की और नुसरत भुट्टो साहबा की जहां से तस्वीरें फेंकी गई, हम नहीं थे उस टाइम। ये 85 में जो नेजो साहब के साथ किया गया था, उनकी कमर में खंजर घोंपा गया था, हम नहीं थे उस टाइम। ये छांगा मांगा, ये बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ जो पहली तहरीक अदम एतमाद आई थी, हम नहीं थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे कुर्सियां फेंकी गई थी, यकीन जाने हम नहीं थे। बड़ा भाई कह रहा है बेनजीर को फुल डोज दे दो, हम नहीं थे। 7 दिन है, हफ्ते में एक छुट्टी होती है, 6 दिन बेनजीर उसके बच्चों को सड़कों पर, हम नहीं थे सर, हम नहीं थे, यकीन जाने हम नहीं थे सर। वो ठीक है, नहीं है, डील चाह रहे हैं सर। बात यह डील जब होती है ना सर तो नजर भी आती होती है, ठीक है। हम लोग तो हैं फ्रंट डोर के खिलाड़ी, हम लोग बैक डोर डिप्लोमेसी पे, बल्कि मैं उसको कहता हूं बैक डोर कॉन्स्पिरेसी, उस पर बिलीव ही नहीं करते। हम लोग तो हैं फ्रंट डोर के लोग, और फ्रंट डोर
डिप्लोमेसी एंड फ्रंट डोर की जो भी बात है सामने हो रही है, जो हो रही है, जो मैं आपसे बात करके जा रहा हूं विद फुल आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनट ऑफ मीटिंग्स आए, उस पर हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, कमेटी जो होगी, अगर ये बात से हट जाए तो मैं जिम्मेदार। इतने देखें, अली अमीन गंडापुर हमारे सीएम है वो, और इंतहाई जबरदस्त सीएम है। उन्होंने बड़ी मारें खाई हैं, पूरा पाकिस्तान उनको घुमाया गया जेलों के अंदर रह के, और उसने साबित किया कि वो कैसे खड़ा हुआ है अपनी पार्टी के साथ और किस तरह निभा रहा है। नंबर टू चीज जी, जो अभी काज़मी साहब ने बात की, क्वेश्चन कुछ था, जवाब उनका कुछ आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको एड्रेस जरूर कर दूं। अब बात यह है सर कि मैं तो उन लोगों में से हूं ना जो 2 सालों में, 1.5 पौने 2 सालों में सबसे ज्यादा जेल में खान साहब से मिलने गया, साइफर में वकील था मैं, शाह महमूद साहब का और बहुत से लोगों का कौंसल था, बारी चल रहे हैं। अभी भी मैं 9 मई के केसेस में, पिंडी जो हमला केस है GHQ वाला, उसका मैं कौंसल हूं। मुझे ये बता दें, आपने अपने बड़े आराम से कह दिया, मंदोखेल साहब ने भी, फलां का भांजा था, फलां था, ये था, सारी ये सजाएं तो आपने एडमिशन पे दी हैं जो हमने सुनी है, क्योंकि रिकॉर्ड तो है ही नहीं, और मुझे यकीन है कि इन दोनों भाइयों के पास भी नहीं होगा एविडेंस है कि नहीं, एविडेंस है या नहीं। तीसरी चीज, हम हमेशा कह रहे हैं, आज भी कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, हमारी एप्लीकेशंस पड़ी हैं, हाई कोर्ट तक पड़ी हुई हैं कि हर जगह पे CCTV फुटेजेस मौजूद थे। मैं कम से कम जो पिंडी दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर रावलपिंडी में जो जज साहब के सामने चलान सबमिट हुआ है, जो चार्जशीट फ्रेम हुई है, मैं तो उसमें कौंसल हूं ना उसके अंदर, उसके साथ कोई CCTV फुटेज, कोई चीज मौजूद नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज करें, आधी चीजें कहीं उधर चलेंगी, आधी उधर चलेंगी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। उस पर स्टे था, किस चीज के ऊपर? अनाउंस करने के ऊपर। अब अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन वो अभी तक पिटीशन पेंडिंग है। कल वो पिटीशन में कहा जाता है कि नहीं, सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो सब कुछ फारिग हो जाएगा। सही कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद यही नुकात मंदोखेल साहब के सामने भी रखूंगा, और मोर इम्पोर्टेंटली इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान में ही हल होंगे, और अमरीकी नए जो सदर आने वाले ट्रंप साहब, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इस बयान को किस तरह देखते हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और फिर खुशामदीद मंदोखेल साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। सर, आपने बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि जी 9 मई में तो जिन लोगों को आपने सजाएं दी हैं, गोए के एडमिशन है, उसमें उन्होंने एतराफ़ किया है उस बुनियाद पे, और ये वीक एविडेंस तस्वर होती है, बाकी तो डिटेल सामने नहीं आई। लेकिन साथ में मैंने जो सवाल आपके लिए एक और छोड़ा था कि जो इंप्रेशन दिया जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ देख रही है कि ट्रंप साहब आ जाएंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। आज बानी PTI ने कह दिया कि जी भी वो न्यूट्रल रहें, हम अपने मामलात को खुद देखेंगे। तो सर, इसको तो अप्रिशिएट करें ना आप। देखिए, पहले तो मैं उस बात को रिपीट करूं, बुखारी साहब जिस कमेटी को आईनी कमेटी कह रहे हैं, वहां सेनेटर्स और वजीर आला नहीं हो सकता है। और आज जो असेंबली की जो कमेटी होती है, वो बाकायदा सेक्शन 48 सब क्लास 2 के तहत, असेंबली के रूल्स के तहत असेंबली से पास होके फिर कमेटी बनती है। एक सियासी कमेटी है, बाकी जो मिनट्स है, मिनट्स आप स्टॉक शो का मिनट्स बना ले, घर के अंदर बैठ के मीटिंग बना ले, मिनट्स की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं होती है। बहरहाल ये कोई असेंबली से उसका ताल्लुक नहीं है, बड़े उसको उसमें स्पीकर हो, जो भी उसमें शामिल हो, और हाँ रूम इस्तेमाल कर रहा है, उसको आप असेंबली की कमेटी कहते हो, एक अलग बात है। दूसरी बात, जो बात उन्होंने की है कि उससे साबित भी हो सके। आपको पता है, फौजी अदालत ने जब इन लोगों को सजाएं दी है, तो वो सजा उसी वीडियो ऑडियो के तहत दी है जो तमाम आपकी चैनल समेत तमाम चैनल दिए, और इसी वीडियो ऑडियो के तहत चंद साल पहले बरतानिया में जो जलाव गिरा हुआ था, उसी वीडियो के ऊपर सजा हुई है। और उसी वीडियो के तहत 2 साल पहले जो ट्रंप के लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला किया है, तो इसी वीडियो के ऊपर उन्होंने लोगों को सजाएं दी जो 19 साल तक सजा हुई है। तो दूसरी बात यह कि कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 कहता है कि कोई भी वीडियो ऑडियो अगर वो असली है, तो उसके बाद किसी और जो ना गवाही की जरूरत नहीं है अदालत को। तो आप मुझे बताओ, PTI अली बुखारी साहब ने कभी कोई वीडियो चैलेंज की है? ये इनको सिर्फ एक मुद्दा है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की सड़क में कोई वारदात हो जाए, मैं और आप उसकी वीडियो बना ले, तो अगला कहेगी नहीं जी ये वीडियो नहीं पसंद, वो जो खंबे पे CCTV लगा है उसकी ले आओ। एक अलग बात है, वो भी ISPR ने उसको जारी कर दिए। तो हर वीडियो को जो है एडमिसिबल है कानूनी शहादत 164 के मुताबिक। दूसरी बात ये कि अल्लाह खैर सल्लाह, खान साहब अभी बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं, और ये कहते हैं डट के खड़ा है खान। तो ये डट के खड़ा कहता है इसको। आपका 2 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें 1 पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है कि खान को रिहा कर दो, ये डट के खड़े होने की निशानी है। दूसरी बात,
आप ये कहते हो कि फलाना आया फलाना, अभी तक आप जवाब नहीं दे सके को कौन सा कर्नल जनरल आया था आपको ऑफर दी है, दिए भी कि नहीं दिए ये भी नहीं पता, या खामखा आप लोगों के सामने नंबर बढ़ा रहे हो अपने कारकुन। आपने यास्मीन राशिद को तो पूछा नहीं है, आपने शाह महमूद कुरैशी को तो पूछा ही नहीं है, आपने वो उमर चीमा साहब और दूसरे को तो पूछा ही नहीं है। वो बेचारे तो गिले कर करके तक ये भाई हमारे पास भी कोई आया। आपकी जो मौजूदा क़यादत है वो टॉक शो से और इन अभी इजलासों से कोई फुर्सत दी है, तो मैं ये समझ रहा हूं ये नॉन सीरियस है। ये अभी तक इस चक्कर में है, वो कहता है बंदा मजदूरी ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत ना करे, लॉटरी की टिकट ले कि मेरे इतने करोड़ निकलेंगे। ये मुज़ाकराती कमेटी के जरिए अपनी लॉटरी खुलवाना चाह रहे, जो कि न आइन का ताल्लुक है, न कानून का ताल्लुक है, न अखलाक का ताल्लुक था, और ये हो भी नहीं सकता है। लेकिन मोहम्मद ख्याल साहब कम से कम अमेरिका की तरफ तो नहीं देख रहे ना, उन्होंने कहा कि जी ट्रंप से हमें कोई मदद नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी आपने। वो अमेरिका के लिए तो ये दुआएं कर रहे थे कि ट्रंप अंकल जीतेगा तो हमारा भला होगा। इनके सारे वीडियो, सारे लोगों के बयान देख ले। आज अमेरिका ने जो है ना वो फ्रंट पे इमरान खान को रखा, निशाना पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है। हमारे पास मिसाइल जो है ना वो 2750 किलोमीटर का है, इंडिया के पास 8000 है। अमेरिका कहते हैं पाकिस्तान से खतरा है, मगर अमेरिका को खतरा नहीं है, अमेरिका का बगल बच्चा इसराइल से खतरा है, जिसके अखबारात और टीवी इमरान खान की जो है ना वो गीत गा रहा है कि यही वो शख्स है जो हमारे लिए रास्ता बना सकते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं ये वही लोग हैं जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, ये वही लोग हैं जो हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। जब तालिबान ने अमेरिका की अलगार कर दिए तो वो हेलीकॉप्टरों के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद के होटल सारे इमरान खान के दौर में नहीं दिए। और फिर मैं एक बात कहूंगा, इनको बड़ी इंसानी हुकूक की याद आ रही है। ये वही अमेरिका है जो फलस्तीन में 45,000 लोगों के कत्लेआम बरह रास्त मुलव्वस है। ये वही अमेरिका है जिसने अफगानिस्तान में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कत्लेआम किए। आज उनको ये इंसानी हुकूक याद है, मगर इमरान खान साहब को ये याद नहीं है जहां हमारी बहन आदि फरियाल तालपुर को चांद रात पे, ईद के रात पे जेल से 12 बजे उठा के और अपना अस्पताल से उठा के जेल में डाला। और इनको पता है मैं जेल कमेटी का 10 साल जो है ना मेंबर रहा हूं, जेल मैनुअल मुझे पता है 6 बजे के बाद चीफ जस्टिस के हुक्म में भी कोई मुलजिम जेल नहीं जा सकता है। उन्होंने 12 बजे खातून को घसीट के अस्पताल से जेल में डाला। वह उस वक्त तो कुछ ही नजर नहीं आ रहे। आज उनका रोना धोने भी है, आम इंसानियों की बातें भी आ रही है, लेकिन मैं करूंगा इसी तनख्वाह पे 5 साल काम करेंगे, बेफिक्र हो जाओ, होना कुछ नहीं है। अच्छा, दुरुस्त हो गया। मैं काजमी साहब की तरफ भी जाता हूँ। कौसर काजमी साहब, इनफैक्ट हमने देखा है कि पंजाब हुकूमत का, बिलखुसूस मरियम नवाज साहबा का तो स्टांस बड़ा एक हार्ड सा रहा है तहरीक इंसाफ को लेके, इमरान खान साहब को लेके। वो तो समझते हैं कि फितना है बहुत बड़ा, इनका सर कुचलना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब बहरहाल डायलॉग प्रोसेस तो चल पड़ा है, तो आप ये तसव्वुर कर लें कि पंजाब हुकूमत भी इसको वेलकम कर रही है, जो गुफ्तगू हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ, और उसको भी एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर तस्लीम करती है तहरीक पंजाब की हुकूमत। शराजी साहब देखें, सिर्फ मरियम नवाज नहीं, मेरे ख्याल में हर मुहिब वतन जो समझता है इनकी सियासत को, इनके तर्ज सियासत को, वो यही कहता है। आप देख लें कि आपने अभी मेरे भाई अली बुखारी ने बड़े तफसील से बात की और माजी का भी हवाला दिया, सियासतों का, पीपल्स पार्टी और PMLN का भी हवाला दिया। लेकिन जब भी इनमें इख्तलाफात आते थे, सियासत के तौर पे सियासत की जाती थी, मुल्क को दांव पे नहीं लगाया जाता था। जब बेनजीर भुट्टो की शहादत होती है तो मियां नवाज शरीफ वहां पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह का मिसाक जमहूरियत आपके सामने है। तमाम तरह इख्तलाफात को बालाए ताक रख के इन जमातों को तमाम अवाम में इकट्ठे बैठे देखा। तो यहाँ पे तो सियासत है। दूसरी जानिब क्या है कि आपका एक सियासी रहनुमा अंदर होता है, आप सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाते हैं, आप लॉबिंग फर्म हायर करके सियासी जमातों के खिलाफ नहीं, मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं पूरी, और एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो आपकी बाहर बैठी हुई है वो इसमें मसरूफ अमल नजर आती है। तो अगर ये सियासी जमात है तो ये मुल्क के मफाद के लिए अपनी सियासत जरूर करे, लेकिन मुल्क के सियासी जो हमारे रियासती इदारे हैं, काज़मी साहब, फौज है, जरा काज़मी साहब आपको रोकते हुए मैं कहूंगा कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब के जलसों में पुलिस एहलकार अपनी बेल्टें उतार के उनको दिया करते थे तो बड़ी तालियां बजती थी। सर वो भी तो एक तरह से मोरलेस सिविल नाफरमानी की तहरीक थी। उस वक्त तो बड़ा खुश हुआ करते थे कि देखें लोग रियासत के खिलाफ नवाज शरीफ के साथ खड़े हो रहे हैं। राजी साहब, क्या मियां नवाज शरीफ ने स्टेज से इस तरह की कॉल या बिल उठा के कभी फाड़े थे कि आपने बिल नहीं देने रियासत को, आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है? क्या मियां नवाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जहां पे वो अभी हाल ही में 3 साल 4 साल गुजार के आए,
क्या वहां पे आपने सुना कि मियां नवाज शरीफ ने आज या इससे पहले कभी कॉल दी हो कि आपने तरसीलात ज़र नहीं भेजनी? अब तरसीलात ज़र ना भेजने का नुकसान क्या हुकूमत शहबाज को होना है भाई, रियासती इदारों को, ये पाकिस्तान को होना है? ये बातें जब ये होंगी तो फिर इनको कौन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहेगा? अभी मेरे भाई अली ने एक और तारीखी हवाला दिया। मेरे ख्याल में अगर हम शुरू से इन बोतान तराजियों पर कमेंट करते तो यकीनी तौर पर इनको रोका जा सकता था, क्योंकि बेशक इनका सोशल मीडिया जो झूठ का एक बहुत बड़ा बाजार गर्म करता है, बहुत ताकतवर है। मियां नवाज शरीफ बैठे हुए थे लंदन, शराजी साहब मेरे साथ लंदन के जय्यद कुछ सहाफी, ये हमने सवाल किया था मियां नवाज शरीफ से कि देखें जी वो बेनजीर के हवाले से आप पे एक इल्जाम लगता है कि हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकी गई, तो मियां साहब ने हल्फन हमें वहां पे ये बात कही थी कि भाई 4 अफसर आए थे एल्बम लेके, जब मैंने पहला पेज उठाया तो बंद करके उनके हवाले किया था और कहा था मेरे घर में भी एक बेटी है। लेकिन ये क्योंकि मंसूब हो चुका है, बार बार ऐसी चीजें उठाई जाती हैं कि मियां नवाज शरीफ की फैक्ट्री से 11 रॉ के एजेंट पकड़े गए, वो आज तक पता नहीं चला कि वो कहां पे है। तो सिर्फ झूठ झूठ और फिर झूठ का सहारा लिया जाता है और बदनाम करने की कोशिश की जाती है। भाई फुटेजेस मुज़ाकरात का खैर मकबूल तो कर लेना काज़मी साहब, काज़मी साहब को शुरुआत अच्छी कर लेना, जिसका खैर मकबूल करें जो कुछ। देखें अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अभी खान साहब जो कहेंगे फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। इनकी तो अथॉरिटी नहीं है, या तो खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, इनको कह के देते भाई 9 रुकनी टीम है, ये 9 रुकनी कमेटी है, मैं इनको पूरे इख्तियारात दे रहा हूं, वो जब आते हैं, जब आप अगली मुलाकात में मिलेंगे खान साहब से, उनसे इजाजत लेके आएंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। इन राइटिंग हमारे मुतालबात नहीं है। पिछली मीटिंग में चार्टर्ड ऑफ डिमांड के हवाले से बात की जा रही थी, तो संजीदगी का आंसर तो ये है। बुखारी साहब सर भाई उनके पास सर वो कहते हैं अपने रवैयों पे गौर करें सर, कोई पार्टी तो बने, आप एक फर्द वाहिद फैसले करते हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि फौज की ये मर्जी से हो रहे हैं सर, सियासतदानों के साथ बैठ रहे हैं बीच में, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट को लेके आ जाते हैं। अब मैं इंशाल्लाह आपसे गुजारिश भी करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि क्योंकि मुझे दोनों को जवाब देना पड़ता है, मुझे जरूर देखिए जी। नंबर 1 बाय 1 चलते हैं। मेरे भाई कादमी साहब ने बड़ा आसानी से बहुत सी बातें कर दी, लेकिन वो भूल गए कि डॉन लीक्स क्या थी। डॉन लीक्स क्या पाकिस्तान के हक में थी? क्या वो पाकिस्तान के लिए की गई थी? क्या वो जो वीडियो टेप से लीक हुई थी वो क्या मरियम साहिबा नहीं थी उसमें? आपको अपने मिनिस्टर को नहीं उतारना पड़ा था? क्या थी डॉन लीक्स? इसी तरह मैं आ जाता हूँ जरा, मेमो गेट्स क्या था? वैसे मेमो गेट्स स्कैंडल क्या था? वो पता है लोगों को, सारे अवाम को पता है, इसलिए मत ऐसी बातें करें। आप लोगों का पास्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा दागदार है। और जो आपने मियां साहब की बात की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं सर, अब कुरैशी को परवेज इलाही को सर शरीक करें, मैं बता रहा हूं सर। अब मैं एक चीज और बता दूं अपने भाई को बड़ी तसल्ली के साथ, अपनी बात कोड नहीं करूंगा। चौधरी निसार अली खान साहब का वजारत दाखिला के वजीर थे, इनकी पार्टी के, उनकी बात कोड कर रहा हूं जो उन्होंने ऑन ओथ टीवी पे आगे कहा है कि जनाब इन्होंने तस्वीरें भी फेंकवाई और साथ फतवे भी लगवाए। ठीक है, तो ऐसे बात मत करें, हम लोग नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। बाकी मंदोखेल साहब ने भी कहा कि इनके लोग कहाँ हैं, इधर है भाई। आपकी बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की गाड़ी में बैठे हुए थे अमीन फहीम साहब, उनके साथ ही नाहिद खान साहब, उनके साथ सफदर अब्बासी साहब। किधर है नाहिद खान साहब? किधर है सफदर अब्बासी साहब? किधर है चौधरी निसार साहब काजमी साहब? किधर है शायद फकान अब्बासी साहब? ऐसे मत करें। आप कहते हैं कि हम जाके पूछेंगे, हमारा तो लीडर है भाई, हमारा लीडर जेल में है, उससे एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया, हम जाके जाते हैं, मशवरा करते हैं, पूछ के आते हैं। आपको तो एक मरियम की आवाज है, तो किसी की जरूरत नहीं है कोई बात कर सके, किसी में दम खम ही नहीं है पूरी नून के अंदर। दूसरी बात आपको बताऊं सर, अब जो आपके अदरवाइज जो बातें हैं, जो इन्होंने कहा हम पे, आपको याद होगा नईमा खान साहिबा ने बाहर मीडिया से खड़े होकर कहा था कि जी कोई हमारा अब्बा जी नहीं लगता जो आके फैसला करेगा। आज इमरान खान साहब ने भी रिपीट की, हम आज भी एब्सोल्युटली नॉट पे खड़े हुए हैं और हमारा पास्ट इस चीज का गवाह है, वो इसका विटनेस है। कैसे? जरा तारीख उठा रहे हैं 2000 से लेकर 2022 तक, तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा डाउन हमले पाकिस्तान के ऊपर हुए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हुए, द पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, मोर देन 360 सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। मंदोखेल साहब इसको कंफर्म करें। पीटीआई के ओवरसीज लोगों को भी समझाया ना सर, मैं उधर भी आ रहा हूं, फंडिंग करते हैं, मैं आ रहा हूं ना सर, मैं एंगेज करते हैं। अब आपके क्वेश्चन आ गए ना सर, मुझे एड्रेस करना है। और जो मैं फिगर्स दूंगा सर गलत होंगी, मैं जिम्मेदार। उसके बाद नून से उठा के देख लें जो उनकी 2013 से 18 तक की गवर्नमेंट रही, कितने 100 डाउन हमले हुए, और एक हमारी गवर्नमेंट थी जिसके अंदर एक हमला नहीं हुआ। अब आ जाता हूं मैं आपकी फॉरेन फंडिंग के ऊपर। हमारे ऊपर केस इन्होंने बनाया, इनकी गवर्नमेंट में बना फॉरेन फंडिंग, कोर्ट ने कहा फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये इसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहते, इसको प्रोहिबिटेड फंडिंग कहते हैं। इस्लाह कर लूं इनकी तरह, और उसमें सारे के सारे जो है एक्विटल हुए और बाकी केसेस चल रहे हैं और बेल आउट हुए। अब जो तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही जी, वो थी इनकी जो सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बात करता हूं। सिविल डिसोबीडियंस एक
कानून का हिस्सा है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा है। लेजिटिमेट है जी, मैं आपको बता रहा हूं कैसे वो। हाँ। अमेरिका में हुआ 1960 के अंदर, जब स्याह फार्म को बस में बैठने की जगह नहीं दी जाती थी और उसके लिए एक सिविल डिसोबीडियंस हुई, मार्कर लूथर की, देखें जरा, कामयाब हुई जी। उसके बाद नंबर 2 मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बिफोर पार्टीशन इंडिया में हुई, गांधी ने उठाया जब समुद्री नमक को खुश्क करके नमक बनाने की पाबंदी लगाई गई, जो सिर्फ 58 बंदों से स्टार्ट हुई। तो सर गैर कानूनी साम्राज्य के खिलाफ नहीं सर, 58 बंदों से स्टार्ट हुई, जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में लाखों लोगों में चला गया। अमेरिका के अंदर गैर मुल्की साम्राज्य नहीं था, और जो चीज गलत है वो गलत है। अब बात यह है कि आप हमें, मैंने आपको पहले शुरू में कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप हमें गर्दन से दबा रहे हैं, हमारा मैंडेट भी चोरी कर रहे हैं, जो लोगों की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, 50-50 हजार वोट से जीत के बैठे हुए हैं, ये इनसे पूछ रहे हैं, इनके कैमरामैन से पूछ रहे हैं, सब लोगों के सामने रिजल्ट आए, सारी चीजें हुई जो हुआ, और आज तक आप लोग ट्रिब्यूनल नहीं चल रहे हैं। एतराज है कि पहले आप सलाहतें कर लो, फिर साढ़े को लाओ ना। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा है बुखारी साहब, छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के वापस आएंगे तो बड़ी लंबी फहरिस्त गिनवा दी है, मंदू खयाल साहब भी यकीनी तौर पर नोट कर रहे होंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बार खुश आमदेद मंदो खयाल साहब, ये जो आपका नून लीग के साथ जो रिबैंस चल रहा है उसके अंदर भी बड़ी तलखियां देखने को मिल रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले दिनों बैठ के जो बातें की हैं, उसके बाद में जो जवाब आया पंजाब हुकूमत बिलखुसूस बुखारी साहब जो वज़ीर इत्तलात है वहाँ पे, उन्होंने कहा जी ये इस तरह की गुफ्तगू करके बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इलेक्शन के दिनों में भी इस तरह की बातें करते रहते, फिर आके शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ गए। अब भी प्रॉब्लम यह है कि तरक्याती फंड्स चाहिए, पैसे वो हमने दे दिए हैं, तो अब सत्तेफियाँ खैर है, कोई मसला नहीं है। तो सर वाकई यही इश्यूज़ हैं आपके कि आपको पैसे चाहिए और थोड़ी बहुत तनकीद आप कर लेते हैं नून लीग पे, उसके बाद जब मिल जाते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है। जी एक जुमला मुझे बुखारी साहब की खिदमत में अर्ज करने दें। उन्होंने कहा डिसोबीडियंस यानी सिविल नाफरमानी दुनिया में चल रही है। ये हमारे बड़े सीनियर कानूनदान ने जरा बताया आइन और कानून के किस शक में लिखा हुआ है कि वो लीगल है। दुनिया में कत्ल आम भी होती है जैसा इसमें हो रही है इजराइल में, फलस्तीन में, दुनिया में एटम बम भी फेंका गया, दुनिया में बहुत सारी चीज होती है। क्या एक जमहूरी हुकूमत या एक सियासी हुकूमत जिसके तहत आप भी सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या उसके खिलाफ आप सिविल नाफरमानी का, और सिविल नाफरमानी तो आपका जो ना फ्लॉप हो गया। ये पिछले महीने तो 31% ज्यादा जो ना तरसीलात इज़हार आ गई। तो आपको तो, और दूसरी बात ये कि ये सिविल ये जो तरसीलात इज़हार ये होता क्या है, ये जो हमारे लोग मिडिल ईस्ट में या दूसरी जगह पे बैठे हुए जो अपने घरों को पैसे भेजते हैं, आप कहते हैं उनका चूल्हा बुझ जाए, वो तो अपने घरों को बेच रहे हैं, पाकिस्तानी चैनल से आ रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, वरना तो वो अपने घरों को बेच रहे हैं। तो ये तो फ्लॉप हो गया। और फिर दूसरी बात, एक तरफ आप मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ आदमी बम लेके खड़े। तो मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता मैं कहूंगा कि ये मुज़ाकरात के दौरान ये चीजें होती रहती है तलखी, लेकिन आइंदा चंद अब देख रहे हैं, आज पहले तारीख थी वो नॉन सीरियस से 4 लोग नहीं आए, फिर 2 तारीख, इतने लंबी तारीख रही, आज खुद कमिटी से खुद एक हफ्ते का टाइम मांगा, और दूसरी तरफ वो डेडलाइन दे रहे सर नून लीग पे आ जाए, जरा नून लीग पे सर उनको आ रहा हूं। दूसरी तरफ ये कहता है कि 31 जनवरी जो लास्ट डेट है, खुद तारीखें ले रहे। बाकी जो नून लीग के या उज़्मा साहिबा की बात है, उनको एक आदत पड़ी है कि खामखा जो है ना वो अपनी क़यादत को खुश करने के लिए सर बातें करती है। पहले उन्होंने हमारे गवर्नर के खिलाफ बातें की, अब ये करे। उनको जरा ये बता दे कि अभी 1 सेकंड में अगर बिलावल साहब ऐलान कर रहे तो दूसरे सेकंड में आपकी हुकूमत कहां खड़ी होगी। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखे, हम आपके गुलाम नहीं है, आपके सपोर्टर है, आपके इत्यादी भी है, लेकिन जो चीजों पे हमारे आपके साथ बात हुई है उसको आप ये कर दे कि अगर आपने हमारे MP MNA के हल्कों में पीपल्स पार्टी के एंटी लोगों को लगाया, DC और SSP और वगैरह वगैरह, तो हमारा मुतालबा गलत है। आपने जो खुद, मैं ये बात कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान में यानी 2 बड़े सूबे जो है ना, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, इसमें एक मोटरवे भी नहीं है। और आपके सूबे में कितने मोटरवे है, हमें जरूरी हक है। आपके सिर्फ मुल्तान में 2 मोटरवे, इस रोड पे मैं जाता रहता हूँ। दूसरी बात यह कि यहाँ सिंध जो सैलाब से डूब गया, 21 लाख मकानात का जो आपने वादे किए हैं, तो वो लोगों पानी में डूबे, उनके लिए पैसे अगर आप नहीं देंगे तो हम नहीं करेंगे। माजी में कालाबाग डैम का शोशा छोड़ा गया, इस मरतबा 6 नहरों को भी शोशा छोड़ा गया। सिंध पहले से जो है ना खुशहाली का जो है ना वो शिकार है। आप 6 नहरें निकालेंगे तो बचता क्या है? तो ये हमारा हक नहीं है कि 1991 वाटर रिकॉर्ड के तो सर वादे इफा नहीं हो रहे, तो सर आप रास्ता बदल लेना सर, रास्ता बदल लें, या इख्तियार नहीं आपके पास फैसला करने का, हुकूमत छोड़ने का, आपका रिमोट भी किसी और के हाथ में है।
मैं यही चीज आपने उज़मा बुखारी साहबा की बात की, मैं उनको याद दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत जो है ना हमारी बैसाखियों पे खड़ी है। हमने बैसाखी छीन ली है, खींच ली है, तो आप कहाँ होंगे? आप अगले सेकंड में नहीं होंगे हुकूमत में। तो उनको ख्याल रखना चाहिए। और फिर हमारे मुतालबात है, अगर हमारे नाजायज है तो आप कहते कि ये नाजायज है। हमने मुतालबात की, हमारे क़यादत की है, बिलावल साहब की ये पॉइंट टेकन सर कि उसका जवाब उस्मा बुखारी दे दे। बिलावल साहब की बात की, ये तो खुद करना चाहिए। सही। कौसर काजमी साहब, मैं सर कौसर काजमी बैठे ना सर, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान बैठे हैं। कौसर काजमी साहब, सर आपने तहरीरी तौर पे पीपल्स पार्टी को लिख के दिया हुआ है, एग्रीमेंट है, आप भी मानते हैं वो भी मानते हैं, तो सर उस पर अमल दरामद में क्या कबाहत है? आपको क्या प्रॉब्लम है? जिनके सहारे पे आपकी हुकूमत खड़ी है आप उन्हीं को कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, उनके जायज मुतालबात को नहीं मान रहे सर। देखें शराजी साहब, जहां तक इख्तलाफात की बात है, उज़मा को आपने कोट कर दिया, साथ शहबाज साहब को भी कर देते हैं, जिन्होंने हमेशा मोतरफ नजर आए बिलावल भुट्टो की जो काविशें थी, चाहे वो पीडीएफ हुकूमत है या हाल ही में जितने भी मामलात थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर उसका क्रेडिट दिया बिलावल भुट्टो को। जब भी हुकूमती मसाइल होते थे दीगर पार्टियों के साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि खुद उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की हो पीएमएलएन ने। गो के पीपल्स पार्टी से ज्यादा कीमत जो सियासी मकबूलियत खोने की है वो आज तक पीएमएलएन अदा कर रही है। गो के मुल्क को हमने एक राइट ट्रैक पे डाला, दिवालिया होने से बचाया, उसमें सबसे ज्यादा कीमत पीएमएलएन ने अदा की है। तो ये जो सियासी इख्तलाफात हमारे होते हैं, जब भी ये मिल के बैठते हैं, एक घंटे की मार होते हैं, हमेशा कुछ उसलूबी से। सर फंड्स की फराहमी की बात कर रहे हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा ना कि फुटेज भी चलाएं, जो मरियम नवाज साहब आज आई हैं SAFC की जो एपिस कमेटी के इजलास में। सर इतने बड़े प्रोटोकॉल के ऊपर तो आप इतने पैसे खर्च कर देते हैं, अगर आप देख भी रहे हो, लेकिन जायज़ मुतालबा जैसे सैलाब जदगान है बैठे हैं, अभी भी बेजारो मददगार, सिंध गवर्नमेंट अगर पैसे वफाक से मांग रही है सर, उसके लिए नहीं है, बट इतने बड़े प्रोटोकॉल के लिए आपके पास पैसे हैं सर। आप ये भी अगर कर देते कि पैसे जितने हैं अवाम के वो अवाम पे लग रहे हैं। जब से पंजाब हुकूमत आई, वज़ीर आला मरियम नवाज मनसब पे बैठी, 70 मंसूबे शुरू किए, जिनमें से 50 अमलन शुरू हो चुके हैं, तो वो अवाम का पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है। उसके हवाले से मैं बड़ी बदकिस्मती से कहूंगा कि आज तक हमारे मीडिया ने उस पर बात नहीं की जिस तरह बात करनी चाहिए थी। बाकी तीनों चारों सूबों को आप सामने रखें, जेबी को भी सामने रखें, अगर सबसे ज्यादा काम फलाई काम हो रहे हैं, अवाम का पैसा अवाम पे लग रहा है, तो वो पंजाब में लग रहा है। उससे हमारे जो नाकदीन है वो भी इनकार नहीं कर सकते। जरा पूछे पीटीआई के जो लोग लाहौर में, जनूबी पंजाब में या दीगर जगह पे बैठे हैं, क्या उनको वहां पे वो सर्विसेज नजर नहीं आ रही जो जिस अवाम के पैसे को प्रोटोकॉल के हवाले से कहा जा रहा है, उससे कितना पैसा जो है वो अवाम पे खर्च हो रहा है। मैं तो अभी हवाले देना शुरू करूं तो यकीनन आप मुझे रोक देंगे। मंसूबे बहुत ज्यादा हैं भाई। अगर वो अपनी छत अपना घर से शुरू करते हुए आप हिम्मत कार्ड पे आए, ई बाइक्स पे आए, स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे आए, उसके बाद जो सीएम का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हार्ट सर्जरी का, यकीनन लास्ट कमेंट दे दें आप सर। मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि प्लीज आप डेडलाइनें मत दें, डेडलाइनें देंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। क्विकली कमेंट, क्योंकि प्रोग्राम डेडलाइन देना तो लाजमी होती है। डेडलाइन के बगैर कोई बात जो है ना वो आप ऐसा नहीं रख सकते कि आप उसको जो है टेस्ट मैच बना दें और 5 रोजा मैच की तरह ले जाएं तो आपने 5 साल पूरे करने हैं, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ के भी एक लिमिट्स होती हैं। जैसे आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 6 महीने में ख़त्म करेगा, टेररिस्ट कोर्ट्स फलाने अरसे में ख़त्म करेंगे, सिविल कोर्ट्स फलां अरसे में ख़त्म करेंगे। ये टाइम देना लाजमी होता है ताकि सीरियसनेस शो हो। नंबर 2 चीज़ मंदुखेल साहब ने बात की, मैं उनकी थोड़ा सा उनकी नॉलेज में भी इजाफा कर दूँ, शायद उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जो हमारी 9 मई के ऊपर हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की कोर्ट के अंदर जो जेल ट्रायल मुलाकात हुई, ऑन बोर्ड है सारे के सारे। हमने तो उनका नाम भी दिया था, आप बाहर तो लेकर आए ना, आपने सारी लीडरशिप को उठा के जेल में, और आप कहते हैं बाहर नहीं आ रहे। के साथ आज के प्रोग्राम का यही इख्तिताम करते हैं, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।